हाय गाइस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। आज एक बहुत ही शानदार शेयर के साथ आज हम आपके सामने शामिल है हाजिर हैं। एल एन टी माइंट्री। आपको पता है कि एल एन टी माइंट्री दो कंपनियों का मर्जर हुआ था, एक एल एन टी, दूसरा माइंट्री। बाद में ये एल एन टी माइंट्री कहलाया है। इसको वनडे कैंडल चार्ट में हमने लगाया है। इस शेयर का जो हाईएस्ट है वो दिसंबर 2022 के आसपास बना था, जो 7,500 के आसपास का था। उसके बाद में इस शेयर में लगातार गिरावट होती रही और ये शेयर 4,000 का लेवल हमें दिखाता हुआ नज़र आया। उसके बाद में स्लाइटली साइडवेज ये रेंगता हुआ और अप साइड में रेंगता हुआ ये शेयर चला जाता है करीब 6,6200-6300 के आसपास, और 6200-6300 पे जाके फिर वापस ये रिवर्सल लेता है डाउन साइड में और 4,500 के आसपास फिर एक सपोर्ट लेता है और फिर अपसाइड में आज ये शेयर जहां ट्रेड कर रहे हैं 3% हाई के साथ में और करीब 185-80-85 हाई के साथ में आज ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं अपने। ये एक इसका बहुत ही क्रूशियल एक रेसिस्टेंस लेवल है 6,300 रुपये का, जो कि अभी शेयर हमारा 6,332 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। यदि इसके ऊपर ये शानदार ब्रेकआउट देता है तो ये सीधा 7,500 को कैच करने की कोशिश करेगा, और 7,500 को जैसे ही ये कैच करने की कोशिश करेगा तो फिर उसका यदि हाई साइड में ब्रेकआउट होता है तो ये शेयर आपको निश्चित ही आने वाले दिनों में बहुत जल्द 8,000, 9,000 और 10,000 के टारगेट्स दिखाता हुआ नजर आएगा। बाकी इसका रिवर्सल भी हो सकता है। इसमें ये संभावना ये है कि यहाँ पे साइडवेज जोन में ये चला जाए और कुछ दिनों तक साइडवेज जोन में रहे, या ये डाउन ट्रेंड फॉलो कर ले और वापस ये 4,500 के आसपास एक सपोर्ट लेता हुआ आपको नजर आए। लेकिन शेयर में अभी अच्छा खासा रिवर्सल दिया है। आप निश्चिंत होकर यहाँ पे इस शेयर को, यदि यहाँ पे ब्रेकआउट देता है ये शेयर, तो यहाँ पे इसका बाइंग सेंटीमेंट है। आप इसको खरीदारी करके चल सकते हो 6,300 पे, यदि अच्छा खासा ये ब्रेकआउट देता है तो। बाकी शेयर में क्या फंडामेंटल्स है शेयर के, हमें अभी इस समय खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके फंडामेंटल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फंडामेंटल्स का खुल के सामने आ रहा है। देखो, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि शेयर काम क्या करता है। वो चीज़ यदि हमें समझ में आ गई तो कम से कम हमें बिजनेस तो पता होना चाहिए। एल-एन-टी-माइंट्री लिमिटेड फाउंड बाय द मर्जर ऑफ लार्सन एंड टुब्रो, एल-एन-टी इन्फोटेक लिमिटेड एंड माइंट्री, ये दो कंपनियां हैं। इन दोनों के फॉर्मेशन से ये बनी है। ऑफर्स ए वाइड रेंज ऑफ आईटी सर्विसेज, ये बहुत ही बड़ी रेंज में आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू इट्स क्लाइंट्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज, कॉम्बिंग इंजीनियरिंग एंड एक्सपीरियंस कैपेबिलिटीज़। इन सब में ये आईटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी बन गई है। अभी इसका ये कल का रेट है, जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था 6140, आज इसने 6400 के आसपास का हाई मारा है। और ये एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि करीब 2 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है। इसका पी रेशियो 40 है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 30 होता तो अच्छा होता। पी रेशियो 9 के आसपास है, थोड़ा ज़्यादा है। बिलो 4-5 होता तो अच्छा होता। वहीं आरओई जो है इसका 22 है, वो शानदार है। वहीं इसको हम देखें कि 1 ईयर में इसने 12% का रिटर्न दिया है, तो 3 ईयर्स में इसने 13% का रिटर्न दिया। कहने का मतलब ये पिछले 3 साल से ये फ्लैट चल रहा है, आपको फ्लैट चलता हुआ दिखाई देगा। और पिछले 5 साल में इसने 275% का रिजल्ट दिया है, जबकि पिछले 3 साल में इसने और 1 साल में बिल्कुल एक जैसा रिजल्ट दिया है। उसका कारण ये है कि कंपनी का मर्जर हुआ था, मर्जर के बाद में कंपनी उठ नहीं पाई, गिर गई और 4,000 का लेवल आपको दिखाती हुई नजर आई, 4,4500 के आसपास का लेवल आपको दिखाती हुई नजर आई। उसके बाद में इसने शानदार कमबैक किया है। रेवेन्यू साइड से देखें तो एडीएम 33%, इंटरप्राइजेस सॉल्यूशन और एनालिटिक्स, एएल कॉग्निटिव इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड इंटरप्राइजेस इंटीग्रेशन, इसमें सब में इनका हिस्सा है। लोकेशन देखें तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन सब में नॉर्थ अमेरिका में इसका सबसे ज़्यादा बिजनेस है 75%, यूरोप में 14% और रेस्ट में है 10%। फाइनेंशियल्स में देखें तो शेयर में ईयर एंड ईयर बेसिस पे सबसे अच्छी बात यह है जी, इसमें डेट नहीं है, कर्ज फ्री कंपनी है और ये इंक्रीमेंटल मूव में रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कमा रही है। और क्वार्टरली हम देखें तो भी इसमें डेट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। जबकि सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इसके जो नेट प्रॉफिट है तो Q&Q बेसिस पे देखें तो ग्रीन सिग्नल पे है, लेकिन Y-on-Y बेसिस पे देखें तो सेल्स ही ग्रीन सिग्नल में है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट थोड़े से नेगेटिव सेंटीमेंट में है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो तो 68% जो शेयर है वो प्रोमोटर्स के पास में। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी प्लेजिंग शेयर नहीं है, और FIs-DIs के पास में 7% और 13% के आसपास का, रिटेल के पास में 6% है। इस प्रकार से मुझे इस कंपनी में कोई भी एक भी निगेटिव पॉइंट नहीं मिला, मुझे सब कुछ अच्छा मिला, क्योंकि प्लेज शेयर नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, रेवेन्यू साइड्स में अच्छा है, लोकेशन
इंडिया पे अमेरिका पे ज़्यादा निर्भर करती है, इसलिए जो जैसे ही फेड के जो भी सिचुएशन, फेड के जो भी डिसीजंस होते हैं इसको ज़्यादा प्रभावित करेंगे। और ओरियो में आप देख सकते हो पी भी ठीक है, डिसेंट है, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अभी मेरे हिसाब से यदि यहाँ से ब्रेकआउट देता है 6300 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो इसका बाइंग सेंटीमेंट है। और यदि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो लॉन्ग टर्म वाले तो कभी भी खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं है। बाकी यदि हमारी एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पक्का दबा दीजिए जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है आपको मिले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।